So hello everyone. Today we'll be going to discuss the topic limit. So firstly we'll get to know about the limit. So limit क्या है? So we'll be going to write the definition of limit. Limit is defined as a value that a function approaches the output for a given input value. ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझते हैं सबसे पहले कि कोई भी एक फंक्शन ले लेंगे, उसमें कोई अगर हम वैल्यू इनपुट कर रहे हैं, उससे जो आउटपुट आ रहा है, जैसे कि एग्जांपल ले लिया, लिमिट x टेंडिंग टू a fx। अब जो ये fx है, x की वैल्यू जैसे ही हम a पुट करते हैं, x जो a को टेंड करेगा, तो fx की जो कोई वैल्यू आएगी, fx इज इक्वल टू p आएगा, लेट से। तो जो p है, ये लिमिट हम डिफाइन करते हैं कि fx में x की वैल्यू जब a पुट करी, तो जो अपने फंक्शन की वैल्यू है वो क्या आती है। ठीक है, सबसे पहले अब हम ये देखेंगे कि लिमिट जो है उसको हम डिफाइन कैसे करते हैं। लिमिट कैसे डिफाइन की जाती है, एक ग्राफ की मदद से समझते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है और राइट हैंड लिमिट क्या होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज कर लेते हैं। ठीक है, तो एक ग्राफ बना लेते हैं। एक्स इज इक्वल टू ए पर एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो अब जो ये वैल्यू इस पॉइंट पर आ रही है, तो इसमें जो ए है, एक्स टेंडिंग टू ए है, इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या है? Here LHL is, so limit x tending to a minus, मतलब a से हल्की से वैल्यू का। सो व्हाट वी कैन से इज x tending to a minus h, where h is tending to 0, h की वैल्यू 0 के बराबर है। तो जब इससे x की वैल्यू थोड़ा सा पीछे जाएंगे, जो कोई फंक्शन की वैल्यू आ रही है, वो होगी हमारी LHL, लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस। ऐसे ही जैसे RHL क्या होगा, वो होगा राइट हैंड। तो इसमें जैसे ही हम लिमिट की वैल्यू x टेंडिंग टू a प्लस करेंगे, जिसका मतलब बनेगा x टेंडिंग टू a प्लस h टेंडिंग टू 0, a से हल्की सी ज्यादा वैल्यू। एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं कि राइट हैंड लिमिट में a प्लस एच, ए अगर हमने 5 ले लिया, तो a प्लस एच का मतलब है 5.001, ऐसा कुछ भी हो सकता है। और LHL में जैसे हमने देखा a माइनस एच था, तो 4.99 समथिंग कोई वैल्यू होगी। उस पर लिमिट, जो हमारे फंक्शन में लिमिट पुट करने पर जो वैल्यू आ रही है वो क्या है, उसके बारे में देखेंगे। तो लिमिट कब डिफाइन होगी? लिमिट इज डिफाइन व्हेन, जब आर एच एल इज इक्वल्स टू एल एच एल इज इक्वल्स टू अ फाइनाइट वैल्यू। ठीक है, कोई एक फाइनाइट वैल्यू आएगी, तभी हम कहेंगे कि इस पॉइंट पर लिमिट डिफाइंड है। ठीक है, तो अब लिमिट को समझने के लिए या लिमिट को आगे बढ़ने के लिए हमें कुछ फंडामेंटल रूल्स जान लेने चाहिए, कुछ प्रॉपर्टीज कह सकते हैं हम, कि कैसे लिमिट को यूज किया जा सकता है जब हम दो कोई फंक्शंस ले लेते हैं। तो हम अज्यूम कर लेते हैं दो फंक्शंस, एफ एक्स एंड जी एक्स। ठीक है, तो अब फर्स्ट पार्ट में क्या है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स प्लस जी एक्स। अब एफ एक्स प्लस जी एक्स के बाहर अगर लिमिट लगी हुई है, तो हम देखेंगे कि ये फंक्शन, ये जो प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है कि लिमिट जो है दोनों फंक्शंस पे अलग अलग लग सकती है। इसका मतलब क्या बनता है? लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए जी एक्स। इसका मतलब क्या बन रहा है कि दोनों पे अलग अलग लिमिट हम यूज कर सकते हैं। ऐसे ही जो हमारा सेकंड पार्ट होगा, सेकंड पार्ट जो हमारा होगा, जस्ट अ सेकंड, सेकंड पार्ट होगा सब्सट्रैक्शन के लिए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स माइनस जी एक्स। ठीक है, तो इसमें भी सेम, जो हमारी लिमिट है एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स माइनस लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए जी एक्स। इसमें भी हम क्या देख पा रहे हैं कि जो हमारी फंक्शन था एफ एक्स माइनस जी एक्स, इसमें लिमिट को हमने अलग अलग कर दिया। ठीक है, तो तीसरी जो हमारी है
जो प्रॉपर्टी है या जो कह सकते हैं हमारा फंक्शन को सोल्व करने का हमारा तरीका है, थर्ड पार्ट में क्या करेंगे, अगर लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए अल्फा इंटू एफ एक्स है, अल्फा कोई भी आर्बिट्रेरी वैल्यू हो सकती है, कॉन्स्टेंट वैल्यू हो सकती है, तो इसमें जो है अल्फा लिमिट से बाहर आ जाएगा, अल्फा लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स। ठीक है, ऐसे ही अगले दो जो प्रॉपर्टीज हैं हमारी, चौथी और पांचवी, ठीक है, इसमें एडिशन और सब्सट्रैक्शन जो है वो हम देखेंगे कि उससे लिमिट पे क्या इफेक्ट आ रहा है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स इंटू जी एक्स अगर गिवन है, एक्स इंटू जी एक्स अगर गिवन है तो कैसे करेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंडिंग टू जी एक्स। ठीक है, ऐसे ही डिवीजन में होगा तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम लिमिट को अलग अलग यूज कर सकते हैं। सो लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स divided by gx, we can write it as limit x tending to a fx divided by limit x tending to a gx। ठीक है, तो अब हमने इन प्रॉपर्टीज को समझ लिया है। अगला जो पार्ट है वो हम डिस्कस करेंगे इंटरमीडिएट फॉर्म्स के बारे में। ठीक है, तो इंटरमीडिएट फॉर्म्स जो हमारी है, 7 प्रकार की इंटरमीडिएट फॉर्म्स होती हैं हमारे पास। इंटरमीडिएट फॉर्म्स, ठीक है, सो देयर आर 7 टाइप ऑफ इंटरमीडिएट फॉर्म्स। पहली जो इसमें से है 0/0, सेकंड इज इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। कोई भी फंक्शन को हम सोल्व कर रहे हैं तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में जीरो आ जाए या फिर दोनों में इन्फिनिटी आ जाए तो 0/0 वैल्यू है। तो इसको जो हमारी मैथमेटिक्स की भाषा है इसको डिफाइन नहीं कर सकती कि 0/0 की वैल्यू क्या होगी या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी क्या वैल्यू होगी। मैथमेटिक्स इसको डिफाइन नहीं कर सकती, तो इन सब फॉर्म्स को हम क्या बोलते हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। ठीक है, इसी प्रकार से 7 हैं, तो 2 हम लिख चुके हैं। नेक्स्ट वन इज इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, एंड नेक्स्ट वन इज 0 इंटू इन्फिनिटी, और 1 की पावर इन्फिनिटी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 1 की पावर इन्फिनिटी है जो, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म कैसे हुआ, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 ही होता है। लेकिन जैसे हमने इससे पहले ही डिस्कस करा था लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, तो अगर हम 1 पर ये कर कर देखेंगे तो 1 की पावर इन्फिनिटी में अगर ये LHL लिया जाएगा तो ये वैल्यू 0.99 समथिंग होगी, उसकी पावर इन्फिनिटी। अब कोई भी इंटीजर है 0 से 1 के बीच में, या कोई भी वैल्यू है 0 से 1 के बीच में, उसको अगर इनफाइनाइट उसकी पावर है या उसकी पावर जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। ठीक है, तो अगर ये पावर इन्फिनिटी तक चली जाएगी तो इसकी वैल्यू जो है वो 0 आ जाएगी। जब ये एग्जैक्टली 1 होगा तो इसको हम 1 की इक्वल कह सकते हैं। ठीक है, अगर ये 1 से हल्का सा भी जीरो ज्यादा होता है, 1.001 की पावर अगर इन्फिनिटी आ जाता है तो ये वैल्यू बढ़ती जाएगी। 1.001 से पावर अगर स्क्वायर कर रहे हैं, क्यूब कर रहे हैं, उसके बाद वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो ये वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ जाएगी। ठीक है, तो इतनी इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स हम अब तक कर चुके हैं। अगली जो इंडिटरमिनेट फॉर्म है हमारी वो होगी 0 की पावर 0 और इन्फिनिटी की पावर 0। तो जैसे ही हम कोई लिमिट का क्वेश्चन देखेंगे तो सबसे पहले हम एनालाइज करेंगे कि इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है या नहीं। ठीक है, सो इफ देयर इज इंडिटरमिनेट फॉर्म इज फॉर्मिंग वी विल यूज डिफरेंट मेथड्स फॉर सॉल्विंग दिस, otherwise we will put the value directly and we will get the answer in limit। okay, so different ways to solve the indeterminate forms। तो सबसे पहला जो इसमें है वो है फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन है, इसमें क्या करेंगे हम, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी फंक्शन हमें दिए होंगे तो उनके हम फैक्टर ले लेंगे और फैक्टर आपस में कट जाएंगे जिससे हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। फैक्टराइजेशन समझने के लिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 x³ - 8 डिवाइडेड बाई x⁴ -16। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि इंडिटरमिनेट फॉर्म बन भी रही है या नहीं बन रही, ये हमें देखना पड़ेगा पहले। अगर हम x = 2 पुट करते हैं तो ये जो हमारा है 8 - 8/16 - 16 जो कि 0/0 फॉर्म बन रही है। तो इसको सोल्व करने के लिए फैक्टराइजेशन का हम यूज करेंगे। ऊपर जो है हमें a³ - b³ की फॉर्म दे रखी है और नीचे जो है a² - b² की फॉर्म दे रखी है। ठीक है, तो इसको हम सोल्व करेंगे। ठीक है, a³ - b³ का फॉर्मूला जो है a - b इंटू a² + b²
प्लस ए बी, ठीक है, डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो फॉर्मूला होगा हम सब जानते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। अब इसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस जो 4 बनेगा उसको दोबारा से अगर हम करेंगे, जैसे कि देख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 4 और एक्स स्क्वायर प्लस 4 जो बनेगा, इसको दोबारा से आगे इसको एक्सपेंड कर देंगे, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम, एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, लिमिट जो थी हमारी एक्स टेंडिंग टू 2 थी, तो जो एक्स माइनस 2 है वो कट जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे कि जो हमारी इनडिटर्मिनेट फॉर्म जो बन रही थी 0/0 की, वो अब खत्म हो जाइए, और इसमें जैसे ही हम 2 की वैल्यू डायरेक्टली पुट करेंगे फैक्टराइजेशन से, इसके बाद वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर डायरेक्टली निकल जाएगा, ठीक है। तो 2 की वैल्यू पुट करी, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 8, तो जो हमारा आंसर आ जाएगा 3/8, ठीक है। अब अगला जो तरीका है, फैक्टराइजेशन हमने समझ लिया है, अगला जो तरीका है वो है रैशनलाइजेशन, ठीक है। रैशनलाइजेशन आपने पहले भी कर रखी होगी, जैसे कि कोई भी फंक्शन है, क्वेश्चन के माध्यम से ही हम इसको समझते हैं, रैशनलाइजेशन का क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं रैशनलाइजेशन, ओके। सो वी विल टेकिंग वन क्वेश्चन, अंडर रूट 1 + x - 1 डिवाइडेड बाई एक्स। अब इसको सोल्व करने के लिए हम जो क्या क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर में जो वैल्यू है अंडर रूट 1 + x - 1 है, इसमें जो माइनस की वैल्यू है इसको प्लस कर कर इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब कि अंडर रूट 1 + x + 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 + x + 1, ठीक है। अब जैसे ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में क्या होगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी की फॉर्म बन चुकी है। अब जैसे कि हम जानते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया है, ठीक है। तो ए स्क्वायर क्या आएगा, अंडर रूट 1 + x का स्क्वायर 1 + x हो जाएगा, और -1 डिवाइडेड बाई एक्स इंटू अंडर रूट 1 + x + 1 जो आ जाएगा। अब 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, और जो लिमिट थी एक्स टेंडिंग टू 0 थी, 0/0 हमारी फॉर्म बन रही थी, तो जैसे ही अब हम 0 पुट करेंगे इसमें रैशनलाइजेशन के बाद, तो वैल्यू आ जाएगी 1/√1 + 0 + 1, तो 1/2 वैल्यू हमारी आ जाएगी। तो इस तरीके से हमने लिमिट को सोल्व कर दिया है, ठीक है। अब कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जिसमें 0/0 की फॉर्म बन रही है या ∞/∞ की फॉर्म बन रही है, ठीक है, उसको हम कैसे सोल्व करेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे एल हॉस्पिटल के बारे में। एल हॉस्पिटल रूल है जो हमारा 0/0 और ∞/∞ फॉर्म को सोल्व करने के लिए है, ठीक है। तो कोई भी फंक्शन है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए f(x/g(x), अगर ए वैल्यू पुट कर रहा हूँ एक्स की जगह f(x) और gx में, तो एफ ए अगर 0 आ रहा है और जी ए भी 0 आ रहा है, 0/0 फॉर्म बन रही है, या दूसरा पार्ट लिमिट एक्स टेंडिंग टू बी एफ बी और जी बी, अगर इसकी वैल्यू ∞/∞ आ रही है, तो इसको सोल्व करने के लिए एल हॉस्पिटल लगाते हैं, ठीक है। तो अब हमने देख लिया कि 0/0 फॉर्म बन रही है या ∞/∞ फॉर्म। अब एल हॉस्पिटल को अप्लाई करने के लिए हमारे पास एक और कंडीशन होनी जरूरी है कि f(x) एंड gx मस्ट बी डिफरेंशिएबल, f(x) और gx जो है वो डिफरेंशिएबल भी होने चाहिए, ठीक है। तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास लिमिट x टेंडिंग टू a f(x/gx) गिवन है और ये फॉर्म बनी, तो क्या करेंगे हम, लिमिट x टेंडिंग टू a f(x) डिवाइडेड बाई g(x), ठीक है। तो ये एक बेसिक सा तरीका है, इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हैं हम। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x/x, ठीक है। तो अब जो है, अगर x की वैल्यू हम 0 पुट करके देख रहे हैं फंक्शन में, तो sin 0 ये एक 0/0 फॉर्म बन रही है, ठीक है। तो अब 0/0 फॉर्म को सोल्व करने के लिए f(x/g(x) करेंगे, ठीक है। तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x, x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1,
लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। ठीक है, तो अब इसमें अगर देखा जाए तो हमारी जो इंडिटरमिनेट फॉर्म है वो खत्म हो गई है। cos 0 को पुट करेंगे तो आंसर जो है 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है हमारा सॉल्व हो गया।